इसको खेलना कैसे देखो, दो जन खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो बच्चे बैठे हैं, आप और आपका दोस्त बैठे हैं चिंटू मिंटू, आपके हाथ में फोन है, उसके हाथ में फोन है, आपने क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा, फिर आपने पूछा, फिर उसने पूछा, फिर आपने पूछा, फिर उसने पूछा, इस तरह खेलते खेलते आप कोई भी टॉपिक रिवाइज कर सकते हो 15 से 20 मिनट में। चलो सॉल्व किया, Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है बढ़िया। CaO + H2O क्या बनता है, एडिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। AgCl को सनलाइट में रखा डिकंपोज हो जाएगा, Ag+Cl2 मिलता है आपको, ठीक है। CaCO3 को हीट करेंगे, थर्मल डिकंपोजिशन CaO + CO2 मिलता है। हे एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू रीस्टार्ट। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप 10th में आ चुके हो, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है एंड आज के इस सुंदर से, ब्यूटीफुल से, खूबसूरत से वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री थ्रू आउट योर ईयर। ज्यादा यहां वहां की बातें नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आने वाला हूं। केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, रिएक्शन याद नहीं हो रहे हैं, वैलेंसी याद नहीं हो रही है, मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एकदम आसान करके पढ़ाएंगे, खेलते खेलते हंसी खुशी के साथ हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं पूरे साल में, ठीक है। चलिए, तो आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स, इसमें से कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हो गए। इनका वेटेज आपको पता होना चाहिए, कितने मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे बेसिक बात बताऊं, फिजिक्स जो है वो 25 मार्क का आता है, केमिस्ट्री जो है वो 25 मार्क का आता है और बायोलॉजी 30 मार्क का आता है। तो इन 4 चैप्टर का वेटेज कैसा रहेगा, 8 मार्क्स का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 6 मार्क का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, 6 मार्क का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड 5 मार्क का करीब करीब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब देखिए, 8 मार्क की बात कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट 8 मार्क्स का आएगा ये जरूरी नहीं है, 9 मार्क का भी आ सकता है, 7 मार्क का भी आ सकता है। तो एक एवरेज वैल्यू यहां पे बताई गई है। अगेन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात करें तो 6 मार्क मैंने बोला है, लेकिन कभी 5 मार्क का भी आ सकता है, कभी 7 मार्क का भी आ सकता है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी आगे पीछे, थोड़ी प्लस माइनस होती हैं, लेकिन टोटल मारोगे तो 25 मार्क का केमिस्ट्री का वेटेज रहने वाला है। अच्छा, एक बात तो मैं बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दिखकर आता है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गई बात, है ना। अब आप केमिस्ट्री को अप्रोच कैसे करोगे, साल भर में केमिस्ट्री पढ़ोगे कैसे। सबसे पहला पॉइंट, वीडियो देखो, कंसेप्ट सीखो। बहुत सिंपल, हम आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेटेड वीडियोस, इस तरह से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं ही हूं, इस तरह से आपको वीडियोस बनाकर देंगे हम। 1 शॉट वीडियोस रहेंगे जिसमें हम हर डिटेल, एनसीईआरटी की जितनी भी डिटेल है, एकदम सुंदर एंड एनिमेटेड वे में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो देखते जाइए, कंसेप्ट सीखते जाइए, साथ साथ में आप क्या करेंगे, आपके पास एनसीईआरटी है, आपने एनसीईआरटी रीड करते जानी है, ठीक है। मान लो 1-2 घंटे की वीडियो है, 1 शॉट वीडियो, तो पूरी वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी उठाओगे, ऐसा मत करना। उसमें मैंने समझो 15 से 20 मिनट आपने वीडियो देखा, एक टॉपिक खत्म हुआ तो उस टॉपिक को आप रीड करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन करते जाइए आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो भी देखेंगे, पूरा एक साथ देखने के बाद एनसीईआरटी करोगे तो मजा आपको नहीं आएगा। वीडियो देखिए, थोड़ा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसको रीड करो, फिर से वीडियो देखा एक टॉपिक, फिर से आपने एनसीईआरटी करी, तो जो रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होते जाएगी, ठीक है। मुद्दा समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ते जानी है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट, आप अपने अपने नोट्स बनाते जाइएगा। जो मैं आपको एनिमेशन के साथ सिखा रहा हूं, तो मेरा जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारी चीजें लिखी आएंगी। एक रिएक्शन लिखा है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, या फिर कोई प्रोसेस है, वो मैंने सिंप्लीफाइड वे में एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आपको पढ़ाई है, तो जो चीजें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं वो आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। अपने नोट्स बनाना बहुत अच्छी हैबिट है। देखो, बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन खुद के बनाए जो नोट्स होते हैं ना, उससे अगर आप पढ़ते हो ना, तो अगेन रिटेंशन की बात है। जो चीज आपने खुद लिखी है उसको आप जितना अच्छे से पढ़ते हो, उतना आपका वो टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग योर ओन नोट्स। भले आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो, वो इंप्रूवमेंट भी आपको दिखेगी आपके नोट मेकिंग में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेकिंग योर ओन नोट्स। चलिए, फिर एक सेपरेट बुक हम रखेंगे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो रिएक्शंस है ना, ये मैथमेटिक्स के जैसे इक्वेशंस है। इसमें आपको बैलेंसिंग करनी होती है, आपको थोड़ा तिकड़म लगाना है, मैथ्स लगाना है। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको प्रोडक्ट्स याद करने हैं, है ना। आपको कोई कैटलिस्ट याद करना है, आपको कोई कंडीशन याद करनी है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जैसे आप मैथ्स के लिए एक रफ बुक रखते हो जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह केमिस्ट्री की भी एक रफ बुक रखेंगे जिसमें आप सिर्फ रिएक्शंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। अब आपके 4 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, हर चैप्टर में रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है, तो हमें वो प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसकी हम अलग एक बुक बना देंगे, बहुत सिंपल चीज। यहां तक 4 बातें समझ में आई। पॉइंट नंबर 1, आपने वीडियो देखा, आपने कंसेप्ट सीखा। पॉइंट नंबर 2, आप एनसीईआरटी पढ़ते गए। पॉइंट नंबर 3, आपने अपने अपने नोट्स बनाए एंड एक सेपरेट बुक रखी आपने रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया।
दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। नाउ और प्रैक्टिस की वर्कशीट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल में देते जाएंगे। अब ये चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जितना भी एडिशनल स्टडी मटेरियल है, जिस भी प्रकार का हम जो बनाते हैं, वो आपको वहां पर मिलते जाएगा। नॉट ओनली केमिस्ट्री, बायो का भी आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, मैथमेटिक्स का भी आएगा, सोशल स्टडीज का भी आएगा। जो भी सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पे मिलते हैं, हर चीज का आपको स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिलते जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए आज ही, ठीक है। अब एनसीईआरटी में से क्या करना है, सबसे बड़ा पॉइंट ना, एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें से आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहला इंटेक्स क्वेश्चन, जो चैप्टर के बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी के बाद कोई क्वेश्चन आ गया या बीच में कोई छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो सारे इंटेक्स क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, तब जाके वो आपको आएंगे। दूसरी बात, एक्सरसाइज आपको करनी है, इंटेक्स कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, एंड लास्ट पॉइंट, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। ये क्वेश्चन पेपर भी हम आपको टेलीग्राम पे, पीवाईक्यू भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे, साथ ही साथ उसका भी वीडियो अलग बनते जाएगा, जहां पे हम पीवाईक्यू लाइव में सॉल्व करेंगे, साथ साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक इंटेक्स किया, एक्सरसाइज किया, पीवाईक्यू किया। आई होप ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब मुद्दा थोड़ा मैं एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजॉरिटी जनता, जो बच्चे हैं आज के टाइम पे, क्या करते हैं, पैसिव रीडिंग। आप समझ लो, आपको एक बात बताता हूं, आप रिवीजन करने बैठे हो तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक रहेगी, आप उस टेक्स्ट बुक के एक ही पन्ने को आधे आधे घंटे तक पढ़ते रहते हो, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, ध्यान कहीं और है, हम उस टेक्स्ट बुक के पन्ने को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, फिर भी हमें वो याद नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो देखो, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, आपके साथ है तो कमेंट में जरूर बताना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन इसको टैकल करने का बहुत ही सिंपल उपाय है जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, पैसिव रीडिंग, ध्यान कहीं और, किताब पढ़ रहे हैं लेकिन किताब पढ़ी नहीं जा रही है। मेरे बचपन की कहानी बताता हूं। मेरी मम्मी ट्यूशन टीचर है, घर पे ट्यूशन का माहौल होता था तो हम बैठते थे साथ में पढ़ने, ठीक है। तो 2 घंटे की ट्यूशन की क्लास चलती थी, मम्मी हमें सिखा देती थी, फिर हम वो आंसर लर्न करते थे। अच्छा, लर्न मतलब रोट लर्निंग नहीं हो रही है, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट को समझकर फिर हम उसको याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। मेमोराइज करना पड़ता है कुछ चीजें, ऑफ कोर्स, ठीक है। कंसेप्ट समझा, मेमोराइज किया, फिर वो सेम आंसर मम्मी को हम सुनाते थे बिना देखे, है ना, जिसको हम एग्जैक्ट वर्ड तो पता नहीं, हम तो उसको बस आंसर सुना देते थे मम्मी को। तो 2-3 बार एक चैप्टर अगर मैंने इस महीने में पढ़ा है, इस हफ्ते में पढ़ा है, तो वो सेम चैप्टर में 4 से 5 बार रिवाइज करूंगा पूरे महीने में। तो वो एक तो मैं याद करके मम्मी को सुना रहा हूं, एंड सेम चीज का रिवीजन 4 से 5 बार हो रहा है इन दैट 1 मंथ, ठीक है। ये होता था, शायद बच्चे बहुत सारे हैं जो ट्यूशन में जाते होंगे और ये टेक्निक्स अप्लाई करते भी होंगे, लेकिन आज आप कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग में आपको टीचर पढ़ा देगा, टीचर चला जाएगा, लेकिन आप किसी को सुनाते नहीं हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन आप वो जो याद करके सुनाने वाला कंसेप्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं रिवीजन के, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। जो हम याद करके सुनाते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, एंड जो सेम टॉपिक को हम 4 से 5 बार रिवाइज कर रहे हैं इन दैट 1 मंथ, उसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रिवाइजिंग एनी टॉपिक सो दैट वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होता जाए। इनको हम एक गेम फॉर्म में खेलेंगे, इन प्रिंसिपल्स को हम एक खेल के तरीके से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? अच्छा, ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओपन कीजिएगा एंड देखते जाइएगा क्या हो रहा है। तो आपने लिंक ओपन की तो आपको कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखेगी। इसमें आपको 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें लिखा है वैलेंसीज, केमिकल फॉर्मूले एंड केमिकल रिएक्शन। ये तीनों टॉपिक आपको लर्न होने चाहिए फॉर दिस चैप्टर। तो इनको हम एक गेम फॉर्म में कैसे याद करेंगे? ठीक है, चलो मैंने मान लो ओपन किया वैलेंसी, प्रैक्टिस नाउ पे गया मैं, तो इसको खेलना कैसे? देखो, 2 जन खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे बैठे हैं, आप और आपका दोस्त बैठे हैं चिंटू मिंटू, आपके हाथ में एक फोन है, उसके हाथ में एक फोन है। आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने एक क्वेश्चन पूछा, फिर आपने पूछा, फिर उसने पूछा, फिर आपने पूछा, फिर उसने पूछा। इस तरह खेलते खेलते आप कोई भी टॉपिक रिवाइज कर सकते हो 15 से 20 मिनट में। आपको खेल के दिखा देता हूं। चलिए, कैल्शियम कितने लोगों को आता है बताते जाना, कमेंट में लिखते जाना, या फिर जो भी है मन में याद करते जाना। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? पहले तो चार्ज कितना होता है? +2, वैलेंसी होती है 2। आपने चेक कर लिया, कार्ड घूम गया, आपको आंसर दिख रहा है, आपने स्वाइप अप किया, फॉस्फेट PO4 3-
एंड उसकी वैलेंसी होती है 3। क्या मैं सही हूं? यस, फॉस्फेट का जो आयन होता है 3- चार्ज होता है। चलिए कॉपर, इसमें दो फॉर्म दिखते हैं, +1 एंड +2, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। क्या ये बात सही है? ठीक है। सल्फाइड SO3 2- वैलेंसी 2, ठीक है। सल्फाइड S2- वैलेंसी 2 रहेगी। अच्छा लो, मुझे तो याद है, आप भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाए। हाइड्रोक्साइड OH- रहेगा, वैलेंसी 1 रहेगी, ठीक है। जिंक +2 रहेगा, वैलेंसी 2 रहेगी। एल्यूमिनियम +3 रहेगा, वैलेंसी 3 रहेगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- वैलेंसी 1 रहेगी, ठीक है। पोटेशियम K+, वैलेंसी 1 रहेगी। अमोनियम NH4+, वैलेंसी 1 रहेगी। सल्फेट SO4 2- वैलेंसी 2 रहेगी। मुझे तो याद है, आप लोग भी टैप करते करते, कार्ड को घुमाते घुमाते, इसको खेल खेल के याद कर सकते हो। ये तो मैंने चलो आपको क्या दिखाया, वैलेंसी दिखाई। इसी तरह से अगर मैं केमिकल फॉर्मूले देखूं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी चलो 3 है, नाइट्रेट की 1 है, तो क्या बनता है? AlNO3 थ्राइस, AlNO3 थ्राइस, ठीक है, बढ़िया। सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस करेंगे AgCl। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है, आता है हमें। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 आता है हमें। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr आता है हमें, है ना। ग्लूकोज C6H12O6। बाय द वे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं हर बार, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में याद होगा। हर बार आप इसको ओपन करोगे तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं, तो हर बार आपको सरप्राइज मिलेगा, हर बार आपका एक टेस्ट होगा, है ना। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सही बात है। पोटेशियम आयोडाइड Ki, कॉपर सल्फेट copper-2 सल्फेट CuSO4, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। तो इस तरह से आप खेल खेल में याद कर सकते हो। एक और चीज देखनी है, केमिकल रिएक्शन ओपन कर लो आप। NaOH + HCl क्या बनेगा? NaCl + H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है ना। चलो स्वाइप अप किया, Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, बढ़िया। CaO + H2O क्या बनता है? एडिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। AgCl को सनलाइट में रखा, डिकम्पोज हो जाएगा, Ag+ एंड Ag+ Cl2 मिलता है आपको, ठीक है। CaCO3 को हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, CaO + CO2 मिलता है। इस तरह से आप रिएक्शन भी याद करोगे खेल खेल में। इसमें आपको एटलीस्ट देखो, अकेले तो आप कर ही सकते हो, साथ में अगर आपका कोई साथी भी है तो उसके साथ खेलते खेलते आपको याद करने में बहुत मजा आएगा। तो ये होता है फन एलिमेंट जो आप आपके स्टडीज में ऐड कर सकते हो। पूरा दिन अरे याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, इस तरह बैठो, याद हो जाएगा। और आपको ये भी पता रहेगा कि कहां मैं गलत गया था, तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी आपको ध्यान में आ जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है बनाने के लिए, बहुत ही अमेजिंग चीज हमने बना के आपको दी है। इस तरह से बाकी चैप्टर का भी आएगा। इस तरह से अगर आप चाहो कमेंट में बताना, पूरे चैप्टर के फ्लैश कार्ड भी चाहिए आपको, पूरे चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक कार्ड्स के फॉर्म में, खेल में आपको याद करना है तो मुझे बताना, वो भी आपको मैं दे दूंगा बना के। आपके कमेंट्स का और आपके लाइक्स का इंतजार रहेगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरा मोटिवेशन है, तब जाके मैं काम करता हूं, ठीक है। अगली बात, ठीक है, आखिरी सवाल, व्हेन इज योर चैप्टर कंप्लीट? हमने ये वीडियो देखा, कंसेप्ट सीखा, एनसीईआरटी रीड करी, सब कर लिया हमने, नोट्स भी बना लिए, लर्न भी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। आप आपके चैप्टर को कंप्लीट कब मानते हो? जब आप ये प्रोग्रेस चार्ट इसको प्रिंट करके आपके दीवार पे, आपका कबर्ड, आपका स्टडी टेबल, कहीं पे भी आप चिपका देना, एंड आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी, आप मार्क कर सकते हो। आपने वीडियो लेक्चर देखे, आपने टिक मारा, आपने एनसीईआरटी रीड की, टिक मारा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, टिक मारा, एक्सरसाइज हो गए, टिक मारा, पीवाईक्यू हो गए, टिक मारा, तब आपने बोला हाँ भाई ये चैप्टर मेरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं अगले चैप्टर पे। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा किस चैप्टर में आपकी क्या रिक्वायरमेंट बची है। ये साइंस का हो गया। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए ये प्रोग्रेस चार्ट बनाया जा सकता है और उसको आपने यूज करते रहना है टू मार्क योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो काफी सारी बात की हमने आज के वीडियो में। आई होप वीडियो में से आप एक पॉजिटिवली कुछ टेक अवे लेके जाएंगे, एंड जो जो चीजें मैंने बताई है उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। साल भर में आपको केमिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगेन वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।